बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे चैट में रिस्पॉन्ड कर दिया करें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और आप मुझे सुन पा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा कंफर्म हो जाए कि बच्चों तक आवाज़ पहुंच रही है। ठीक ठाक हैं जी सब लोग? आप लोग होप सो कि आप सब लोग इंशाल्लाह ताला ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से। आपके फैमिली मेंबर्स भी सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी जी बेटा, अभी अब आ रही है आवाज़ सना आपको? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, अब आवाज़ आ रही है आपको? जी बिलाल, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। तो जी सबको आ रही है आवाज़? अभी एक स्टूडेंट कह रही थी आवाज़ नहीं आ रही। जी, जिसको आवाज़ नहीं आ रही थी अब आ रही है उसको आवाज़, या नहीं? अभी भी नहीं आ रही? चले, तो बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट डीएनएस। होप्स हो कि आपको डीएनएस के बारे में समझ आ गई होगी। आप अगर उसको समझना चाहते हैं तो जस्ट फॉलो द हायरार्की। हायरार्की को फॉलो कर लेंगे ना तो आपको डीएनएस बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपके नेटवर्क के ऊपर, अगर हम लोग इंटरनेट यूज करना चाहते हैं। अगर हम लोग सिंपल नेटवर्क बनाते हैं जिसके ऊपर अगर हम लोग इंटरनेट यूज नहीं करना चाहते तो उसमें हम लोग डीएनएस नहीं भी कॉन्फ़िगर करेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग एक अपना नेटवर्क बनाते हैं जिसके ऊपर आप लोग इंटरनेट का कनेक्शन रखते हैं, या आप लोग उस नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट लाइक सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, इंटरनेट लाइक सर्विसेज देना चाहते हैं, तो फिर आपको डीएनएस लाजमी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अगर डीएनएस कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे बेटा तो फिर आप लोग आपको हर वेबसाइट के अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस है वो याद रखना पड़ेगा। वैसे आपने ये बात अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, वो जो आईपी एड्रेस होता है वो वेबसाइट का नहीं होता। आईपी एड्रेस जिसमें डीएनएस आपके होस्ट नेम को ट्रांसलेट करता है, आईपी एड्रेस बेसिकली उस वेब सर्वर का होता है, उस सिस्टम का होता है जिस सिस्टम पर वो वेबसाइट होस्टेड है। हम लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ते हैं कि वेब सर्वर होता है, वेब सर्वर के ऊपर वेबसाइट होस्ट होती है। तो जब हम लोग yahoo.com लिख के एंटर करते हैं www.yahoo.com, तो हमारे पास yahoo.com एक नाम है उस वेबसाइट का जो किसी वेब सर्वर पर होस्टेड है। विदाउट असेसिंग दैट वेब सर्वर हम लोग उस वेबसाइट को असेस नहीं कर सकते। तो वेब सर्वर एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम तक पहुंचने के लिए आईपी एड्रेस का होना लाजमी है। सो हमारे पास जो डीएनएस है, जो डोमेन नेम सिस्टम है, जो डोमेन नेम सर्वर है, वो ये सारी की सारी रिस्पॉन्स सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है कि होस्ट नेम को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है इनटू आईपी एड्रेस। और जब रिक्वेस्ट फुलफिल होकर वापस आती है तो फिर आईपी एड्रेस को वापस ट्रांसलेट करता है इनटू होस्ट नेम कि ये yahoo.com के अगेंस्ट हमारे पास डाटा जो है वो ओपन होके आया है। तो आप लोग देखते हैं कि आप लोग एक वक्त में अपने ब्राउजर में 3-4 वेबसाइट्स ओपन करके बैठे होते हैं। तो आपका सिस्टम जो है वो तो एक ही है ना, वेब ब्राउजर भी एक ही है। तो हमारे पास क्या होता है जी कि फिर जब हमें रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा होता है, हमें रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, तो उसके अगेंस्ट ये चीज़ दोबारा चेक की जाती है कि ये जो वेबसाइट का डाटा मेरे पास ओपन होके आ रहा है, या रिस्पॉन्स में जो वेबसाइट का डाटा आ रहा है वो किस वेबसाइट का डाटा है। तो उस आईपी एड्रेस को आईपी एड्रेस, क्योंकि एक आईपी एड्रेस से डाटा आता है दूसरे आईपी एड्रेस के लिए आता है, और वो किस वेबसाइट का है वो फिर डीएनएस ने देखना है। डीएनएस ने देखना है, फिर हम लोग कहते हैं जी पोर्ट एड्रेस होता है, फिर हम लोग कहते हैं जी सिस्टम के अंदर प्रोसेस होता है। तो ये तो सारी बैकएंड पे बातें हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। और प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने जब हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ रहे थे, प्रोसेस प्रोसेस डिलीवरी के बारे में, पोर्ट एड्रेस के बारे में, तब हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। और जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ के आए थे, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डीएनएस की वर्किंग देखी कि डीएनएस कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट जूनियर आया था मेरे पास, आज से कुछ 6 माह पहले की बात है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि डीएनएस जो है वो
हमारी साइड पर होता है या सर्वर वाली साइड पर होता है? तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था उसका। तो तब मैंने उसको ये बात समझाने की कोशिश की थी कि डीएनएस कैसे काम करता है। ठीक है जी, डीएनएस कहाँ एग्जिस्ट करता है? डीएनएस हमारे एंड पर भी होता है, हमारी आईएसपी जहाँ से हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जहाँ से हम लोग जो है अपना इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, वो हमारे पास जो है उसका डीएनएस होता है। और डीएनएस हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने देखा कि 13 हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि ये काम सरंजाम दे रही हैं, ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसके अंदर हमारे पास टॉप लेवल डोमेन जो है डीएलडी वो भी एग्जिस्ट करती है, रूट सर्वर एग्जिस्ट करता है, अथॉरिटेटिव डीएनएस एग्जिस्ट करता है। तो ये रिकर्सिव फॉर्म में कैसे कम्युनिकेशन होती है और आइटरेटिव फॉर्म में कैसे कम्युनिकेशन होती है। तो ये दोनों डायग्राम, जो एक रिकर्सिव वाली डायग्राम थी, एक आइटरेटिव क्यूरी वाली डायग्राम थी, वो आप लोगों ने उनको अच्छी तरह से देखना है। लेक्चर के बाद फौरन बाद आपने मुझे याद करवाना है। मैं आपको जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें ये स्लाइड जो है वो शेयर करूंगा। ठीक है जी, वो स्लाइड्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेक्चर के फौरन बाद आपने मुझे याद करवाना है। अभी हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे डीएनएस इंपोर्टेंट है, डीएचसीपी इंपोर्टेंट है, इसी तरह नेट इंपोर्टेंट है हमारी इंटरनेट के साथ अगर हम लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। देखें, नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब यहाँ भी एड्रेस की ट्रांसलेशन हो रही है, डीएनएस में एड्रेस की ट्रांसलेशन नहीं हो रही थी। डीएनएस में होस्ट नेम की ट्रांसलेशन हो रही थी आईपी एड्रेस में। यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है वो आईपी एड्रेस की आईपी एड्रेस में ट्रांसलेशन है। अब बड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में कि आईपी एड्रेस की आईपी एड्रेस में ट्रांसलेशन। तो बेटा आईपी एड्रेस की आईपी एड्रेस में ट्रांसलेशन क्यों जरूरी है? अब आपको दो बातें याद होंगी, हमने बार बार क्लास में डिस्कस की। जब हम लोग आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ रहे थे, हमने बार बार डिस्कस किया कि जब हम लोग अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो हम लोग अपने नेटवर्क में प्राइवेट आईपी एड्रेसेस देते हैं, प्राइवेट आईपी स्कीमिंग यूज करते हैं। और फिर हमने कहा था कि प्राइवेट आईपी एड्रेस को यूज करते हुए इंटरनेट एक्सेस नहीं किया जा सकता। अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पब्लिक एड्रेस होना चाहिए। याद है आपको ये बातें या नहीं याद? पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज किए बगैर, पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज किए बगैर हम लोग इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। तो बेटा ये वही बातें हैं जो मैं आप लोगों को तब बताता था कि जब हमारा सिस्टम जो कि आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस है, लेकिन फिर भी हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है उसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू पब्लिक आईपी एड्रेस। अब वो जो बात मैंने आपको तब बताई थी कि जब आप लोग इंटरनेट की रिक्वेस्ट भेजते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग कोई मेल सेंड करना चाह रहे हैं या इंटरनेट पर कोई भी काम करना चाह रहे हैं, तो जब आपका सिस्टम इंटरनेट यूज कर रहा है ना बेटा, तो आपका सिस्टम आईपी एड्रेस रखता है। तो आईपी एड्रेस पे तो हम लोग इंटरनेट एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि आपके आईपी एड्रेस को मैप किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है किसी पब्लिक एड्रेस के अंदर, और वो पब्लिक एड्रेस जो है वो आपके डाटा को लेके जाता है। उसी पब्लिक एड्रेस के अगेंस्ट आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल होके आती है। होप्स हो कि आपको अब वो बातें याद आ गई होंगी जो बातें मैंने तब की थी। ठीक ठीक है जी। वो जो ट्रांसलेशन ऑफ एड्रेस है ना, कि मेरा प्राइवेट एड्रेस जो है उसको पब्लिक में ट्रांसलेट करना, और जब वापस मेरा डाटा आएगा तो पब्लिक के डाटा तो पब्लिक एड्रेस के अगेंस्ट आ रहा है, तो उसको वापस प्राइवेट में ट्रांसलेट करना, इसको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसको कहते हैं नेट। इसको क्या कहते हैं जी? नेट, जो कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है। प्राइवेट आईपी नेटवर्क जो है उसके ऊपर हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। ये पहला पॉइंट आप लोगों को यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास जो प्राइवेट आईपी नेटवर्क है इज एन आईपी नेटवर्क दैट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेट। यही वही बात है बेटा जो मैं आप लोगों को अभी भी बता के हटा हूं, और ये वही बात है जो हम लोगों ने पहले भी क्लास में डिस्कस की हुई है। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको? तो आप लोग ये नीचे देख रहे हैं, ये 3 रेंजेस देख रहे हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की। आपको याद है, आपके पास नोट भी होंगी कि मैंने आपको ये तीनों रेंजेस लिखवाई थी। मैंने आपको ये 3 रेंजेस लिखवाई थी कि जब भी हम लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं तो हम लोग अपने नेटवर्क में इन 3 प्राइवेट रेंजेस की यूज करते हैं। ये हमने अगर अपने नेटवर्क को आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं तो ये 3
जो रेंजेस हैं इन्हीं में से हमारे पास कोई ना कोई आईपी एड्रेस असाइन होना है। ठीक है जी, देख रहे हैं बेटा, ये जो पहली रेंज है, ये जो पहली रेंज आपके पास आपको नजर आ रही है, ये रेंज आपके पास क्लास ए में से है, और ये जो सेकंड रेंज है ये क्लास बी में से है, और ये थर्ड रेंज है ये क्लास सी में से है। आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि क्लास ए में हमें एक नेटवर्क प्रोवाइड किया गया है, क्लास बी में हमें 16 नेटवर्क्स प्रोवाइड किए गए हैं, क्लास सी में हमें 255 नेटवर्क्स प्रोवाइड किए गए हैं। क्योंकि क्लास ए में हमारे पास ये फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क का होता है, तो इस फर्स्ट ऑक्टेट में कोई चेंज नहीं है। क्लास बी में हमारे पास पहले दो ऑक्टेट्स नेटवर्क के होते हैं, तो आप लोग देखें कि दोनों ऑक्टेट्स में सेकंड ऑक्टेट जो है उसमें चेंज है, और 16 से लेकर 31 तक जा रहे हैं। तो हमारे पास अब देखेंगे आप लोग के यहाँ क्लास सी के अंदर हमारे पास जो 255 नेटवर्क्स हैं। जी मोहम्मद असद, अपना माइक ऑफ करो यार। अब ये डायग्राम देखें जरा, इस डायग्राम से आपको और ज्यादा समझ आएगी। ये हमारे पास एक नेटवर्क है और ये एक और नेटवर्क है, ठीक है जी। ये राउटर 1 के साथ कनेक्टेड है और ये राउटर 2 के साथ कनेक्टेड है। ये फॉर एग्जांपल जीसी का नेटवर्क है, ये फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है। दोनों के अंदर आईपी एड्रेस सेम है। यहां देखें आईपी एड्रेस सेम है या नहीं सेम? दूसरे के अंदर भी जो हमारे सिस्टम्स के आईपी एड्रेस हैं वो सेम है। देख रहे हैं ना आप लोग, दोनों नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास आईपी एड्रेस सेम है, क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क है। एक नेटवर्क के ऊपर हम लोग अपना कोई भी एड्रेस रख सकते हैं। ये सेपरेट नेटवर्क है, ये सेपरेट नेटवर्क है। एक नेटवर्क के ऊपर दो सिस्टम का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता, लेकिन अगर प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, मेरा अपना नेटवर्क है, एग्रीकल्चर का अपना नेटवर्क है, मदीना यूनिवर्सिटी का अपना नेटवर्क है, तो वहां पर हमारे पास आईपी एड्रेस जो है वो डिफरेंट हैं। ये जैसे हम लोग देख रहे हैं। अब यहां से जब आप लोग इंटरनेट एक्सेस करने की बेटा कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये जो राउटर है ना, ये राउटर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कर रहा है। ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर आप लोगों के पास इस राउटर के इस लिंक का जरा कंसंट्रेशन के साथ देखना बेटा। इस राउटर के इस लिंक का जो आईपी एड्रेस है, ये जिस पोर्ट पर आप लोगों के पास ये कनेक्शन आ रहा है, जिसके ऊपर मेरा माउस मूव कर रहा है, इस कनेक्शन का या इस पोर्ट का जो आईपी एड्रेस है ना, वो ये है 10.0.1.1। और ये जो पॉइंट है जहां से कनेक्शन इंटरनेट को जा रहा है, इस पॉइंट का जो हमारे पास आईपी एड्रेस है ना, वो ये है। ये देखें, ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। इसी तरह यहाँ पर ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो हमारे पास जब यहाँ से यहाँ दो सिस्टम दिखाए गए ना, यहाँ 200 सिस्टम भी होंगे। हमारी, आप अपनी यूनिवर्सिटी को समझ लें, ये पूरी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है। जब हमारी पूरी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट जाती है ना, तो वो एक आईपी एड्रेस के अगेंस्ट जाती है, जैसे ये है। तो यहाँ ये राउटर जो है, ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर मैपिंग करेगा, ट्रांसलेट करेगा आने वाली रिक्वेस्ट को। किस में ट्रांसलेट करेगा? इस पब्लिक आईपी एड्रेस में। फिर ये पब्लिक आईपी एड्रेस जो है, ये आपकी रिक्वेस्ट को लेके, आपके डाटा को लेके इंटरनेट की तरफ जाएगा, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस के बगैर हम लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। तो हेयर कम्स द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, नेटवर्क एड्रेस की ट्रांसलेशन की गई है। इसी तरह यहाँ पर है, यहाँ देखिए ये जो 128.143 128.195 ये दोनों पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, और ये एक्सेस किसको कर रहे हैं? इस सिस्टम को। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से किसी जीमेल के, याहू के या किसी सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश की है, मेरे पास तो प्राइवेट नेटवर्क है ना, और मेरी जो रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाएगी वो मैप होगी इसमें, और इस आईपी एड्रेस के थ्रू मेरा जो डाटा है वो यहाँ तक जाएगा। मींस इस पूरे नेटवर्क से यहाँ पर दो सिस्टम शो किए गए हैं, यहाँ पर 200 सिस्टम लगा लें। 200 सिस्टम्स की रिक्वेस्ट जो इंटरनेट के लिए जानी है, 200 सिस्टम जो हैं वो अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इस एक पब्लिक आईपी एड्रेस की बेस पे कर रहा है। ये मैंने आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, शायद आपको याद है। मैंने यूनिवर्सिटी के नेटवर्क के साथ आपको डिस्कस करके दिया था कि हमारी पूरी यूनिवर्सिटी के 200 लोग भी एक वक्त पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना, तो एक पब्लिक आईपी एड्रेस है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स जो 200 यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, वो एक पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो लेके आपको इंटरनेट की तरफ जा रहा है। तो ये जो राउटर लगाया हुआ ना, राउटर, इसके अंदर पूरा एक टेबल है।
इस पूरे टेबल के अंदर वो सारी अपनी इंफॉर्मेशन मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है कि 1.2 के लिए किस चीज के लिए रिक्वेस्ट आई थी, 1.3 के लिए किस चीज की रिक्वेस्ट आई थी, 1.4 के लिए किस चीज की रिक्वेस्ट आई थी। जब रिक्वेस्ट फुलफिल होकर वापस आएगी तो वापस हमारा एड्रेस जो है वो ट्रांसलेट होगा, क्योंकि एड्रेस लेके पब्लिक एड्रेस लेके आया है और रिसीव किसको होनी है, प्राइवेट एड्रेस के अगेंस्ट। तो वापस जो है एड्रेस ट्रांसलेट होगा किसमें, 1.2 में, तो डाटा फिर वापस जाके इसको रिसीव हो जाएगा। होप्स हो कि आप लोगों ने इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लिया है। हम लोग पहले भी इससे रिलेटेड डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में वो बता रहा है, जो बातें हमने डिस्कस की हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। वो कह रहा है जी कि ये राउटर का फंक्शन है जहाँ पर आईपी एड्रेसेस को जो कि आईपी डाटाग्राम से रिलेटेड होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है। कहाँ रिप्लेस किया जाता है, वो कहता है एट द बाउंड्री ऑफ अ प्राइवेट नेटवर्क। और आप लोग ये डायग्राम देख लें, ये बाउंड्री है ना आपके प्राइवेट नेटवर्क की, है बाउंड्री या नहीं, ये भी इस नेटवर्क की बाउंड्री है। ये बाउंड्री मीन जहां पर ये आप लोगों के पास राउटर लगा हुआ है, राउटर एक साइड से प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्टेड है, दूसरी साइड से पब्लिक नेटवर्क को कनेक्टेड है। ये इंटरनेट जो होता है ना इसको पब्लिक नेटवर्क कहते हैं। इधर से ये प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्टेड है, इधर से ये पब्लिक नेटवर्क को कनेक्टेड है। सो वो कहता है जी कि बाउंड्री जहां होती है वहीं पर हमारे पास जो है वो उसको रिप्लेस किया जाता है विद द पब्लिक नेटवर्क। नेट, अब सेकंड पॉइंट के अंदर उसने लिखा है जी कि नेट हमें इस काबिल बनाता है कि हम लोग जो है वो किसी ऐसे होस्ट के साथ कम्युनिकेशन कर सकें जो कि इंटरनेट पर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि इंटरनेट इंटरनेट के ऊपर अगर हमारे पास कोई होस्ट है, कोई मशीन है जिसके साथ हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके लिए कम्युनिकेशन करने के लिए हमें पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यही करता है ना कि आपके आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट कर देता है पब्लिक आईपी एड्रेस में, और फिर आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है उस सिस्टम के लिए जिस सिस्टम के साथ आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो नेटवर्क एड्रेस हमें इस काबिल बना देता है कि एक प्राइवेट नेटवर्क का होस्ट किसी पब्लिक नेटवर्क के होस्ट के साथ कम्युनिकेशन कर सके। किसी पब्लिक नेटवर्क के मतलब पब्लिक नेटवर्क दुनिया में एक ही है, दैट इज इंटरनेट। ठीक है जी। और ये कहता है जी राउटर के ऊपर ये रन होता है आपका आपका जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। और ये जरूरी नहीं है कि राउटर के ऊपर ही हो। राउटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपके डाटा को रूट कर देती है, जो राउटिंग करती है आपके डाटा की, जो कि कोई रूट डिफाइन करती है कि मैंने किस रूट पर डाटा को सेंड करना है, और देन उस रूट के ऊपर डाटा को फॉरवर्ड कर देती है। तो हमारे पास ये राउटर जो है वो जरूरी नहीं है। हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम जो है, हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम वो भी एज ए राउटर काम कर सकता है, उसको हम लोग राउटिंग मशीन बोलते हैं। और यहाँ उसने लिखा हुआ है, एक नई टर्म लिखी हुआ है, आईपी एड्रेस और पोर्ट पेयर। पोर्ट पोर्ट के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि पोर्ट क्या होती है। तो बेसिकली रिप्लेस जो है ना वो पूरा पेयर होना होता है। आईपी एड्रेस और साथ में पोर्ट, ये दोनों चीजें मिलके आप लोगों के पास जो है वो रिप्लेस होती हैं। अब ये देखें डायग्राम, इस डायग्राम को देखें, ये प्राइवेट नेटवर्क, ये नेट डिवाइस, और ये आपका इंटरनेट। ये डॉटेड लाइन की राइट साइड पर इंटरनेट है, डॉटेड लाइन की लेफ्ट साइड पे आपके प्राइवेट नेटवर्क है। तो प्राइवेट नेटवर्क उसकी डेस्टिनेशन क्या है। अब बेसिक ऑपरेशन देख लें नेट का, जो मैं आपको शुरू में बता गया हूं कि आपका सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है। अब जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, डेस्टिनेशन एग्जिस्ट करती है आप लोगों के पास पब्लिक नेटवर्क के ऊपर। तो पब्लिक नेटवर्क के ऊपर अगर आपकी डेस्टिनेशन एग्जिस्ट करती है तो पब्लिक नेटवर्क का पार्ट बनने के लिए आपको पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो हर सिस्टम को स्पेसिफिकली और यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से आपका डाटा जा रहा है, नेट डिवाइस क्या कर रही है। अब नेट डिवाइस देखें, नेट डिवाइस से निकलने के बाद अब देखें सोर्स चेंज हो गया या नहीं। जी मुझे बताएं बेटा, सोर्स चेंज हुआ या नहीं हुआ। आपका सोर्स था 10.0.1.2, लेकिन अब आपका सोर्स क्या बन गया, 128.143.71.21। अब ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। अब इस नेटवर्क के ऊपर लेफ्ट साइड पर जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के ऊपर हमारे पास जितने भी सिस्टम होंगे ना, तो अगर हमारे पास एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस है, अगर हमने एक के साथ ही उसको मैप किया है, तो हमारे पास ये जितने भी सिस्टम्स होंगे प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर, उनका जो डाटा जाना है ना इंटरनेट के ऊपर,
वो इस पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू जाना है। अब देखें सोर्स से डाटा डेस्टिनेशन की तरफ गया, अब वहां से जब फुलफिल होकर रिक्वेस्ट वापस गई तो इसके लिए सोर्स ये है 128 और इसके लिए डेस्टिनेशन भी ये है 128। जब नेट डिवाइस ने डाटा को वापस रिसीव किया, फिर नेट डिवाइस अपने टेबल में से चेक करता है कि एज 5 के साथ कौन सा आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन कर रहा है, फिर आपके सोर्स जो है सोर्स ये बन जाता है और आपकी डेस्टिनेशन जो है वो ये बन जाती है। ठीक है जी, ये बात जो मैं आप लोगों को बता गया हूँ, ये टेबल जो आपको मैंने बताया कि जो राउटर होता है या राउटिंग डिवाइस होती है वो अपने अंदर एक टेबल मेंटेन करती है। वो टेबल के अंदर आप लोग देखें यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट एड्रेस और पब्लिक एड्रेस। ठीक है जी, कि इस प्राइवेट एड्रेस के अगेंस्ट ये वाला पब्लिक एड्रेस काम कर रहा है। ये बेसिक ऑपरेशन है नेटवर्क का, आपके नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। अब पूलिंग ऑफ आईपी एड्रेसेस से क्या मुराद है? पूलिंग ऑफ आईपी एड्रेसेस से मुराद ये है कि यहाँ मेरे पास 200 सिस्टम्स हैं और पब्लिक आईपी एड्रेस जो है मेरे पास 30 हैं। ठीक है जी, मेरे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर मेरे पास जो है वो 10 सिस्टम्स हैं या 200 सिस्टम्स हैं और मेरे पब्लिक नेटवर्क के ऊपर मेरे पास जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं वो 30 हैं। तो फिर एक पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस रख दिया जाता है। ठीक है जी, फिर क्या किया जाता है? पूल ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस, मतलब पब्लिक आईपी एड्रेसेस सिर्फ 30 हैं लेकिन मेरे नेटवर्क के ऊपर 200 सिस्टम्स हैं। अब 200 सिस्टम्स हैं, 200 सिस्टम्स को मैनेज करना 30 आईपी एड्रेसेस के साथ। तो ये आप लोग जरा पहले डायग्राम देखें, उस स्लाइड की तरफ बाद में जाते हैं। इस डायग्राम में देखें, ये नजर आ रहा है आपको पूल ऑफ एड्रेसेस। पूल ऑफ एड्रेसेस बेटा नजर आ रहा है? क्या रेंज है? 71.0 से लेकर 71.30 तक रेंज दी हुई है पब्लिक आईपी एड्रेसेस की। तो प्राइवेट एड्रेस कोई भी सिस्टम जो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो इन 30 में से कोई भी आईपी एड्रेस जो है वो मैप किया जा सकता है इसके साथ। ठीक है जी, इन 30 में से कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो मैप किया जा सकता है इसके साथ। तो अभी आप लोग यहां देखें कि 128, 143, 71, 21, मतलब कि इन पब्लिक आईपी एड्रेसेस में से जो इस सोर्स के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस चुना गया है वो कौन सा है? वो .21 है। तो यहां से डाटा जा रहा है, यहां आया, इसने एड्रेस ट्रांसलेशन की, एड्रेस ट्रांसलेशन किसके साथ मैप किया? .21 के साथ मैप किया और डेस्टिनेशन की तरफ ले गए। फिर इसी तरह यहां से वापस जाएगा .21 की तरफ, इसके तरफ .21 की तरफ, .21 की तरफ वापस जाएगा, वहां से फिर मूव कर जाएगा आगे आपके पास यहाँ एंड सो ऑन। ठीक है, ये पूल ऑफ एड्रेसेस को अंडरस्टैंड किया आपने या नहीं किया? होप सो क्या पूल ऑफ एड्रेसेस को अंडरस्टैंड कर गए? अब यहाँ देखें सिनेरियो क्या है। सिनेरियो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट नेटवर्क किसी प्राइवेट नेटवर्क को कहते हैं। मेरा नेटवर्क है, आपका नेटवर्क है, इसको कॉर्पोरेट नेटवर्क कहते हैं। तो कॉर्पोरेट नेटवर्क हैज मेनी होस्ट। मैंने आपसे क्या बोलना था? मैंने आपसे बोलना था कि मेरा जो नेटवर्क है उसके अंदर 200 सिस्टम्स हैं बट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस। ठीक है जी, के कॉर्पोरेट नेटवर्क के ऊपर मेरे पास जो है वो 200 सिस्टम्स हैं लेकिन जो आपका जो नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं बेटा वो हमारे पास थोड़े हैं, जिसकी हमने एग्जांपल दी अभी कि 30 पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं। तो वो क्या कह रहा है उसको देखें कि हमारे पास कॉर्पोरेट नेटवर्क के ऊपर प्राइवेट एड्रेसेस की स्पेस जो है वो बड़ी है, उसको मैनेज करना है। वो कैसे मैनेज करेगी? वो पूल ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस में से कोई आईपी एड्रेस उठाएगी और उसके साथ उसकी पब्लिक प्राइवेट एड्रेस को मैप कर देगी। पूल में से कोई एक आईपी एड्रेस उठाएगी और नेटवर्क जो नेट डिवाइस है और आपके प्राइवेट एड्रेस के साथ उसको मैप कर देगी। ठीक है जी, ये यहाँ आप लोगों के सामने ये थर्ड पॉइंट जो है इसको आप लोग देखें, उसने लिखा हुआ है कि पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस में एक पब्लिक एड्रेस उठाया जाएगा और उसको बाइंड कर दिया जाएगा। बाइंड का वर्ड भी ठीक है, मैपिंग का वर्ड भी ठीक है, तो बाइंड कर दिया जाता है। बाइंड ज्यादा अच्छा वर्ड है। बाइंड कर दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है, उसके साथ उसका कनेक्शन बना दिया जाता है। तो वो हमारे पास वो एड्रेस जो है जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि इस पूल में से .21 वाला एड्रेस उठाया गया था और .21 वाले एड्रेस के थ्रू हमारी जो कम्युनिकेशन जो है वो इस सिस्टम के साथ की जा रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब कह रहा है जी माइग्रेशन बिटवीन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स।
आप लोग आज आप लोग पीटीसीएल यूज कर रहे हैं, पीटीसीएल का कनेक्शन यूज करते हैं, डेफिनेटली वहां पर पब्लिक आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस पूरी दुनिया के अंदर एक यूनिक होता है। पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो पूरी दुनिया में मल्टीपल नहीं हो सकते, क्योंकि पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है, तो एक नेटवर्क के ऊपर दो ऐसे सेम नहीं हो सकते। तो हमारे पास जब माइग्रेशन बिटवीन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मुराद क्या है, हमारे पास जब हम लोग अपना जो कनेक्शन है वो चेंज कर लेते हैं। पहले मेरे पास जो था वो पीटीसीएल था, फिर मैंने जोंग वाले के इंटरनेट के ऊपर आ गया हूँ, मैं जोंग वालों का इंटरनेट यूज करना शुरू कर दिया मैंने। तो यहाँ आप लोग देखें सिनेरियो के अंदर वो आपको बता रहा है कि जब आप लोग कॉर्पोरेट नेटवर्क को, उस कॉर्पोरेट नेटवर्क के ऊपर कोई सर्विस लेते हैं और आप लोग जब सर्विस प्रोवाइडर चेंज करते हैं तो फिर आप लोगों के पास कौन सी चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है जी, आईपी एड्रेसेस डेफिनेटली चेंज होने हैं कि नहीं होने, आईपी एड्रेसेस चेंज होने हैं बेटा या नहीं होने? बोल रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे? आईपी एड्रेसेस है यूसुफ चेंज होने हैं, आपके नहीं चेंज होने हैं। प्राइवेट एड्रेस, प्राइवेट नेटवर्क के नहीं चेंज होने हैं, लेकिन जब आपने सर्विस प्रोवाइडर चेंज किया है ना तो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस पीटीसीएल के और थे, जोंग वालों के और हैं। तो नेट की जो डिवाइस है उसके अंदर आपको ये चेंजेस करनी पड़ेंगी। जब नेट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जब नेट डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो वहां पर फिर हमें बताना पड़ेगा कि ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस अब नहीं रहे, ये वाले पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो हैं वो अब आपने यूज करने हैं। क्योंकि जब आपने नेट डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन की थी तो आपने पीटीसीएल वाले पब्लिक आईपी एड्रेस लिखे हुए थे, अब आपने अपना सर्विस प्रोवाइडर चेंज किया है तो आपको वहां पर चेंज करनी पड़ेगी। चेंज करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? प्राइवेट आईपी एड्रेस तो वही रहने हैं ना, वो उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमारे डिफरेंट हैं, क्योंकि मेरा नेटवर्क एक डिफरेंट नेटवर्क है, उनको नहीं चेंज करना। पब्लिक आईपी एड्रेसेस अब मेरे चेंज हो जाएंगे। तो जब पब्लिक आईपी एड्रेसेस चेंज होंगे बेटा तो आपको अपनी नेट डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। जैसा कि यहाँ पर ये जरा देखें, नीचे लिखे हैं, ये थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट। जुनैद अहमद, आप एक वक्त में 3 नेटवर्क्स कैसे यूज करेंगे? अभी आप लोग इंटरनेट के थ्रू मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जूम मीटिंग के साथ। आप इस वक्त एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कनेक्टेड हैं, आप 3 नेटवर्क के साथ तो कनेक्ट नहीं हो सकते एक वक्त में। जुनैद, जुनैद मेरे क्वेश्चन का आंसर करें। तो आप एक वक्त में एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर आप इस वक्त पीटीसीएल का कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो आप तो नहीं, जो पीटीसीएल वालों ने अपनी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की डिवाइस लगाई हुई है ना, उनके अंदर वो जहां से लेके जा रहे हैं, हमारा प्राइवेट एड्रेस जो है वो ट्रांसलेट होना है उनके पब्लिक एड्रेस के अंदर। जी इसरारुल हक, 2 नेटवर्क्स के आईपी एड्रेस ही सेम हो सकते हैं। अगर मेरा एक प्राइवेट नेटवर्क है और आप अपने घर में एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं तो आपके हाँ जो आईपी स्कीमिंग की गई है, मैं अपने हाँ वो आईपी स्कीमिंग कर सकता हूं, क्योंकि हमारे नेटवर्क्स प्राइवेट हैं। लेकिन पब्लिक एड्रेस, पब्लिक एड्रेस 2 नेटवर्क्स का सेम नहीं हो सकता। पब्लिक एड्रेस जो है वो बेटा हमें परचेज करना पड़ता है, उसके लिए पे करना पड़ता है, ठीक है जी, उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। पब्लिक आईपी एड्रेस अगर मैं पीटीसीएल की सर्विस ले रहा हूँ, पीटीसीएल के बाद जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस है ना वो डिफरेंट होंगे जोंग वालों के पास जो हैं, ठीक है जी। जिधर से इन्होंने कनेक्शन लिया, अगर इन्होंने खुद कहीं से कनेक्शन लिया हुआ है और हमें नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनका नेटवर्क भी प्राइवेट होगा और ये फर्दर आगे इन्होंने इनके जो फर्दर पब्लिक एड्रेसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे किसी और ऑर्गेनाइजेशन से। इसीलिए तो बेटा देखें, इसीलिए तो वो कह रहा है, जरा कंसंट्रेशन के साथ देखें, इसीलिए तो वो कह रहा है कि जब आप लोग अपने सर्विस प्रोवाइडर को चेंज करते हैं देन आपको अपनी नेट डिवाइस के अंदर आईपी एड्रेसेस चेंज करने पड़ेंगे। नबील अहमद, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की कॉन्फ़िगरेशन राउटर, या तो आप राउटर से ये काम ले सकते हैं, आप अपने सिस्टम से भी ये काम ले सकते हैं।
मेनली ये राउटर के अंदर ही होता है, लेकिन अगर हम लोग अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को राउटिंग मशीन बना लें तो अपने कंप्यूटर के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। जी वकास अहमद बेटा, अगर आप लोग एक ही घर में 2 पीटीसीएल के मॉडेम लगाते हैं तो आपको 2 कनेक्शन लेने पड़ेंगे ना। आपके पास 2 कनेक्शन होंगे। आपने पीटीसीएल के 2 कनेक्शन ले लिए। बैक एंड पर आपके पास पीटीसीएल के कनेक्शन है दोनों। बैक एंड पर आप लोगों के पास जो है वो पब्लिक आईपी एड्रेस पीटीसीएल का एक है तो वही रहना है, चाहे आप पीटीसीएल के 4 कनेक्शन ले लें। चाहे आप पीटीसीएल के 4 कनेक्शन ले लें, आपके पास जो पीटीसीएल के बैकएंड पे पब्लिक एड्रेसेस हैं वो वही रहने हैं। लेकिन अगर आप पीटीसीएल को छोड़ के आप जोंग की तरफ जाते हैं, तो आपको नेट डिवाइस जो है उसके अंदर वो वाले आईपी एड्रेसेस देने पड़ेंगे जो जोंग के पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं। बेसिकली ये आप नहीं करते, ये उन्होंने करना होता है, क्योंकि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हमारे पास, हमारा जो नेटवर्क है उसकी बाउंड्री पर लगता है। ये सर्विस प्रोवाइडर अगर हमारे पास, हम लोग अपना एक नेटवर्क बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हैं तो फिर हमें करने पड़ते हैं। जी करने फॉलो के नहीं करते, हमारी यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है, ठीक है बेटा। आपने राउटर यूज नहीं ना करना, आप नेट यूज करते हैं तो आपने इंटरनेट का कनेक्शन कहीं से लिया हुआ है। आपने पीटीसीएल से नबील अगर कनेक्शन लिया है तो पीटीसीएल वाले जानते हैं, पीटीसीएल वालों का काम है, पीटीसीएल वालों का नेटवर्क है ऑल ओवर द पाकिस्तान, ठीक है। हम पीटीसीएल के नेटवर्क का एक सिस्टम बन जाते हैं, हमारा सिस्टम पीटीसीएल के नेटवर्क का पार्ट बन जाता है, ठीक है जी। हमारा सिस्टम पीटीसीएल के नेटवर्क का पार्ट बन जाता है, हम लोग पीटीसीएल के प्राइवेट नेटवर्क का पार्ट है। अब मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं। यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे कल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं आज भी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। अब ये देखिए जरा, अब आपको मेरा आईपी एड्रेस नजर आ रहा है ना। मेरा आईपी एड्रेस जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है बेटा, ये देखें, ये तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, लेकिन मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं। आप भी पीटीसीएल का कनेक्शन अगर यूज कर रहे हैं ना तो आपके पास भी प्राइवेट आईपी एड्रेस ही आएगा। लेकिन अगर हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, प्राइवेट आईपी एड्रेस नजर आ रहा है आपको? जी बेटा, प्राइवेट आईपी एड्रेस नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? प्राइवेट आईपी एड्रेस नजर आ रहा है, क्योंकि क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक आईपी एड्रेस हर सिस्टम को साइन नहीं किया जा सकता। पब्लिक आईपी एड्रेस तो बहुत थोड़े हैं, और दुनिया के अंदर हमारे पास बिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि इंटरनेट यूज करते हैं। इतने पब्लिक आईपी एड्रेस कहां से लेके आए? इतने ज्यादा पब्लिक आईपी एड्रेसेस कहां से लेके आए? ये क्वेश्चन था बेसिकली, ये प्रॉब्लम था कि अगर हमने पूरी दुनिया को एक नेटवर्क के ऊपर लेके आना है तो हम लोग कौन सा क्या कहते हैं, क्या ऑप्शन यूज करें। तो उस केस के अंदर फिर क्या किया गया, उस केस के अंदर बेटा फिर हमारे पास जो है ना वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक एज ए सोल्यूशन दिया गया कि आप लोग अपने हर सिस्टम को पब्लिक आईपी एड्रेस ना दें, आप प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करें और बाउंड्री ऑफ द नेटवर्क जो है उसके ऊपर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कर लें, ठीक है जी। अब पीटीसीएल के अंदर मैंने आपको दिखाया कि मुझे प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन है। जितने भी पीटीसीएल के यूजर होंगे जिन्होंने नेटवर्क का कनेक्शन लिया हुआ है वो उनके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस ही होगा। लेकिन पीटीसीएल के थ्रू हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द पीटीसीएल, एट द बाउंड्री ऑफ द पीटीसीएल नेटवर्क, वहां पर एक डिवाइस ऐसी होगी जो कि हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस को बाइंड करती है किसी पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ। तो जब हम लोग जोन का कनेक्शन लेंगे तो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस और हो जाएगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस इसी तरह का भी हो सकता है, इसी तरह का ही हो सकता है, ठीक है। आप लोग चेक करके देखा करें ना इसको। तो नेटवर्क एड्रेस जो है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है बेसिकली ये हमारे पास एक सोल्यूशन भी है कि पूरी दुनिया को हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। अब ये देखें, ये आईएसपी मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आईएसपी2 मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 2। अब नेट डिवाइस के अंदर हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास ये थी, ये मैं हूं, ये मेरा सिस्टम है या आपका सिस्टम है, ये पीटीसीएल का नेटवर्क है पूरे का पूरा, ये पीटीसीएल का नेटवर्क है, ये मेरा सिस्टम है या आपका सिस्टम है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के अंदर पीटीसीएल वालों ने
जब इंटरनेट के साथ कनेक्शन किया था, या ये आपकी जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का नेटवर्क है, ये पीडीसीएल है फॉर एग्जांपल, चले ऐसे कर लें। तो यहाँ ये हमारा यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है और यूनिवर्सिटी ने पीडीसीएल से इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, इस तरह समझ लें। तो यहाँ पब्लिक आईपी एड्रेस जो हमें दिया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, हमें जो पीडीसीएल वालों ने पब्लिक आईपी एड्रेस दिया है बेटा, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अपने नेट को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है जी, हमारी यूनिवर्सिटी इसी तरह ही काम करती है। पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइवेट नेटवर्क्स, प्राइवेट एड्रेसेस हैं, और प्राइवेट एड्रेसेस मैप होते हैं पब्लिक एड्रेस के साथ, बाइंड होते हैं पब्लिक एड्रेस के साथ, और कम्युनिकेशन होती है। अब मैं पीडीसीएल सर्विसेज ठीक नहीं दे रहा था, मैं जोंग की तरफ जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी कहती है जोंग से सर्विसेज ले ले इंटरनेट की। जोंग से आपने सर्विसेज ली इंटरनेट की, अब जोंग का पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, ये देखें, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? जोंग का पब्लिक आईपी एड्रेस ये है जो जोंग हमें दे रहा है। पीडीसीएल ने जो पब्लिक आईपी एड्रेस दिया था वो ये था। अब ये देखें, यहाँ पर हम लोग उसको खत्म कर रहे हैं पब्लिक आईपी एड्रेस को, और यहाँ से हम लोग जो है वो अपने पब्लिक आईपी एड्रेस को जो जोंग वाला है उसको अपडेट कर रहे हैं। जी क्लियर है बेटा सबको या नहीं क्लियर? तो जब आप लोग अपने सर्विसेज प्रोवाइडर जो है उसको चेंज करेंगे, तो फिर डेफिनेटली जो सर्विस प्रोवाइडर है हमें उसका पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करना है, तो उसके पब्लिक आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंगली फिर हमें काम करना पड़ेगा। ये मैस्क्यूरेडिंग जो है, आईपी मैस्क्यूरेडिंग के होता कैसे है, नेटवर्क एड्रेस। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होती है। हमारे पास 3 मिनट्स रह गए हैं बेटा, मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया आईपी मैस्क्यूरेडिंग का मतलब यह है कि हमारे पास जो पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं वो बहुत सारे हैं, और पब्लिक आईपी एड्रेस सिर्फ एक है। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस बहुत सारे हैं, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो हमारे पास सिर्फ एक है। तो उस केस के अंदर फिर क्या होता है, फिर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो भी होती है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन वो भी होती है। इसको डायग्राम में देख लें आप लोग, ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो पोर्ट आना शुरू हो गई। जब हमारे पास प्राइवेट एड्रेसेस ज्यादा होते हैं और उनके अगेंस्ट पब्लिक एड्रेस एक होता है, तो फिर पोर्ट एड्रेस ने साथ पोर्ट एड्रेस जो है वो इंक्लूड हो जाती है। अब यहाँ देखें, ये प्राइवेट एड्रेस था, इसके अगेंस्ट पब्लिक एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। यहाँ देखें प्राइवेट एड्रेस है, ये पोर्ट एड्रेस, ये पब्लिक एड्रेस और ये पोर्ट एड्रेस। तो जब हमारे पास एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस होता है और मल्टीपल हमारे पास जो है वो प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं, तो फिर हमारे पास पोर्ट साथ इंक्लूड हो जाती है। फिर पोर्ट को भी ट्रांसलेट करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे प्राइवेट एड्रेसेस को मैनेज करना है एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस ने, तो फिर पोर्ट अगर नहीं होगी तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये डायग्राम आपको क्लियरली ये बात बता रही है कि आईपी मैस्क्यूरेडिंग क्या होती है। बाकी हम लोग फिर ये 2-3 स्लाइड्स की रह गई हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये स्लाइड मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ, आप मुझे याद करवा दीजिएगा, अगर शाम तक नहीं आती ना तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। कोई क्वेश्चन है बेटा यहाँ तक तो पूछना, शाबाश। कोई क्वेश्चन बेटा है तो शाबाश पूछ लें, अदरवाइज हम इसको एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, फ्राइडे को इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। मुलाकात होने से मुराद ये है, मुलाकात होने से मुराद बेटा ये है कि हम लोग फ्राइडे को इंशाल्लाह अपनी क्लास जो है उसको करेंगे, पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। स्लाइड्स करते हैं सर ग्रुप में।